दोस्तों राधे राधे। मथुरा टूर में हम आपको आज भगवान कृष्ण यौम गैयों के गांव गोकुल के दर्शन करवाते हैं। गोकुल बैराज को पार करने के बाद आपको जो गांव दिखता है वो है गोकुल। यह जगह मथुरा सिटी रेलवे स्टेशन से महज 10 किलोमीटर दूर है। वहाँ से आप ऑटो ले सकते हैं, वहाँ से ऑटो बुक कर सकते हैं। जैसे भी चाहें आपके लिए पार्किंग की बहुत अच्छी व्यवस्था है। आप अपनी गाड़ी से भी यहाँ दर्शन करने के लिए आ सकते हैं। आइए मंदिर में चलते हैं। ये रास्ता जो आप अब देख रहे हैं मंदिर को जाता है। पतली पतली गलियाँ, ये शहर बहुत ही पुराना है और इसलिए गलियाँ यहाँ की पतरी हैं, सकरी हैं। इन्हीं गलियों में भगवान कृष्ण, नन्हे भोले भगवान कृष्ण माखन चोर यहीं पे मक्खन चुराते थे। हर एक गली में भगवान कृष्ण की लीलाएं यहाँ पे यादें दिख जाएंगी। आपको मंदिर जैसा शायद मंदिर ना दिखे, हर एक घर में आपको मंदिर मिल जाएगा, क्योंकि हर एक घर में भगवान कृष्ण का नाता रहा है। यहाँ पे बैठक के नाम से मंदिर जगह फेमस है, क्योंकि भगवान कृष्ण यहाँ पे बैठकें करते थे। ग्वाल वालों के साथ दोस्ती यारी ठिठौलियाँ सब किया करते थे। यमुना नदी के किनारे बसा हुआ ये गांव और यमुना जी की आरती और पूजा के लिए मंदिर, जिसमें हम इस समय अंदर आ रहे हैं। भगवान कृष्ण नंद महल के दर्शन करने से पहले माँ यमुना की पूजा और आरती करना पहले होता है। अब हम एक बैठक पे आए हैं जो किनारे है, नदी के किनारे है, और यहाँ लोग बैठकर भगवान कृष्ण की लीलाओं का बखान करते रहते हैं, उन्हें याद करते हैं, उनकी लीलाएं याद करके रोमांचित होते हैं, खुशी प्रकट करते हैं। ये वही जगह है, ये वही नदी का किनारा है जहाँ भगवान कृष्ण, नन्हे भोले भगवान कृष्ण, माखन चोर भगवान कृष्ण खेला करते थे। ये वो जगह है जहां से भगवान कृष्ण को कंस की जेल से लाया गया था। वासुदेव जी ने यहाँ पर नदी पार करके और भगवान कृष्ण को जन्म के बाद यहाँ पर नंद बाबा के घर पे लाके छोड़ा था। योग माया का जन्म स्थान ये वही योग माया है जिन्होंने भगवान कृष्ण की जगह पे इनको ले जाकर रखा हुआ था। और इन्होंने कंस को कहा था, पापी दुष्ट कंस, मुझे क्या मारता है, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है। ये आकाशवाणी हुई थी योग माया के द्वारा। ये कृष्ण की बहन है और उनका जन्म यहीं पे हुआ था। गलियों में हम आगे बढ़ते हुए, और हर एक गली, जैसे हमने आपको बताया महाप्रभु जी की बैठक, इस तरीके से हर एक गली, हर एक घर में कुछ ना कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। हम पहुंच गए हैं प्राचीन महल मंदिर नंद का किला, नंद भवन गोकुल। हम अंदर चल रहे हैं। ये किला डिस्ट्रिक्ट जज के अंदर में है, तो यहाँ पे चीजें बहुत ठीक हैं, व्यवस्थित है। गवर्नमेंट का ध्यान है यहाँ पे और उनकी नज़र है। दीवारें संगमरमर से बने हुए पत्थरों से लगी हुई हैं, जिनमें कंट्रीब्यूट करने वाले लोगों के नाम लिखे हुए हैं। यह किला काफ़ी ऊंचा है। दूसरी तरफ यमुना नदी है, माता यमुना जी हैं जो आप अब देख सकते हैं। बहुत सुंदर और मनोरम शाम का दृश्य। बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं, नहा रहे हैं। इसकी ऊंचाई बहुत ही ज़्यादा है नदी से, और पूरा व्यू यहाँ से देखा जा सकता है। दूसरी तरफ जो सिटी हम दिखा रहे हैं वो मथुरा सिटी है, और नदी के उस तरफ जिस तरफ हम खड़े हैं ये है गोकुल। और नंद का किला भवन में, अब मंदिर में, हम नमो भगवते वासुदेवाय यहाँ पे दर्शन करते हुए, इसमें योग माता की फोटो, कृष्ण भगवान की फोटो, बलदेव जी की फोटो इस मंदिर में स्थापित है। यहाँ पर आपको बैठ के बच्चों जैसे चल के जाना होता है, ऐसी मान्यता है। लोग यहाँ मंदिर में एंट्री करके बैठ जाते हैं और पैर से घिसकते हुए दर्शन करने के लिए जाते हैं। माना यह जाता है कि
यहाँ दर्शन कर लेने से चारों धाम के दर्शन हो जाते हैं। भगवान भोलेनाथ बगल में, मंदिर के बगल में ही स्थित है। ये माना जाता है कि कृष्ण लीला को 33 करोड़ देवी देवता देखना चाहते थे, लेकिन उनमें भगवान में से भगवान शंकर ही ऐसे हैं जिन्होंने कृष्ण लीला को देखा है। अब आपको और अच्छी से ये दृश्य दिखते हुए कृष्ण भगवान को झूला झुलाने के लिए ये जगह यहाँ पे पर्ची कटती है, आप झूला झुला सकते हैं। और ऊपर योग माया, कृष्ण भगवान, बलदेव जी, नंद बाबा की फोटोज। पुजारी जी काफी अच्छे से चीजों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। आप बैठ के यहाँ बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे। आराम से बैठ के दर्शन कर पाएंगे। कृष्ण जन्म उत्सव पे आपको झूला झुलाना, ये सब यहाँ पे बहुत फेमस चीजें हैं। यहाँ दर्शन करने के बाद पीछे की तरफ हमने देखा गोकुल आगमन पर वासुदेव जी का टोकरी में कृष्ण भगवान को लाते हुए फोटो है। इस तरफ ओखल बंधन है जिसमें भगवान कृष्ण को बांधा गया है, क्योंकि इन्हीं गलियों में वो माखन चुराते थे, इन्हीं गलियों में वो हंसी ठिठोली करते थे। तो उनको कई बार उनकी इन चीजों के लिए उन्हें बांध दिया जाता था, ओखल में बांध दिया जाता था। कंस ने यहाँ पर पूतना को भेजा था श्री कृष्ण जी का वध करने के लिए, और श्री कृष्ण जी ने पूतना का ही वध कर दिया। और हम अब दर्शन करके बाहर निकल रहे हैं। ये हर तरफ, हर गली, हर घर में मंदिर है। और कहा यहाँ पर गोकुल में ना कोई प्याज खाता है। हर घर में मंदिर और हर घर में पूजा करने वाले लोग। गलियां से बाहर आते हुए दर्शन करने के बाद ये बाहर का दृश्य, नदी के किनारे चलते हुए आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही प्यारा फील होगा। नदी खुद में ही खूबसूरत और मनोरम होती है। और यहाँ पर नदियों में जाने के लिए आपको गेट बने हुए हैं। जैसे इस गेट पे हम चल रहे हैं, यहाँ पे आके नदी के पूरे व्यू लिए जा सकते हैं। इस तरीके से हम बाहर आ गए हैं। अब दुकान से होते हैं, दीवारों पर भगवान कृष्ण की झांकी लगी हुई है। बाहर आने के बाद, दर्शन करके बाहर आने के बाद आप यहाँ पे लगी छोटी छोटी बड़ी दुकानों पर कुछ खा सकते हैं। और उसके बाद में बगल में एक पार्क है, बहुत ग्रीन पार्क है, जस्ट बगल में है, सामने ही। आप अगर दूर से आए हैं, थके हुए हैं, तो आप इस पार्क में बैठकर थोड़ी देर आराम कर सकते हैं। ठंडी हवा लगेगी, आपको बहुत ही प्यारा फील होगा। यहाँ से निकलने के बाद अब अगर आपका दिल कह रहा है नदी में सैर करने का, तो आप नाव की तरफ आ जाइए और 100 रुपये में दे करके 100 रुपये में आप नदी में टूर करिए। अब जो मज़ा आएगा आपको यहाँ पर, यमुना मैया की गोद में खेल।
यमुना मैया की गोद में आप इन छोटी छोटी नावों पे बैठ के घूम सकते हैं, टहल सकते हैं, देख सकते हैं। तो यहाँ पर केवल भक्ति का, भाव का केवल दृश्य नहीं है, आप आनंद ले सकते हैं, आप अपना शाम यहाँ पे बहुत अच्छे से बिता सकते हैं। तो हम आपसे ये कहेंगे कि जब भी आप यहाँ दर्शन करने के लिए आइए, आप शाम को 3 बजे के आसपास निकल के आइए। 2 घंटे से 2.5 घंटे आप यहाँ दीजिए। इसके बगल में ही रमण रेती 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। आप वहाँ जब जाएंगे तो आपको और अच्छी अनुभूति होगी। तो यहाँ पे इस तरफ यानी यमुना नदी के इस साइड में एक गोकुल गांव है घूमने के लिए, रमण रेती है, 84 खंभा मंदिर है। तो उन जगहों की वीडियोस हम नेक्स्ट उसमें लेके आते हैं। पानी से खेलना हर किसी को पसंद है। बोट बहुत ही तेज चलती हुई है और हम गोकुल बैराज की तरफ जा रहे हैं। अगर आपने बैराज कभी नहीं देखा है, उनके गेट कभी नहीं देखे हैं, तो आप नाव से उसके उसको देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। ये हम बैराज के पास आ गए हैं और इस तरीके से देखिए नदी को रोकने के लिए गेट लगे हुए हैं। नदी के फ्लो, यमुना नदी को रोकने के लिए गेट लगे हुए हैं। ये पूरा फ्लो को रोका हुआ है ताकि उस तरफ पानी को रोका जा सके और शहर को पानी दिया जा सके। इस तरीके से हमारी वोटिंग कंप्लीट हुई। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस तरीके के वीडियोस हम आपको हर 1-2 दिन पे ज़रूर देते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।